सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को ब्लॉक डील की वजह से चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर इंट्राडे में 1.4% बढ़कर 55.40 रुपये पर पहुंच गए थे। इस ब्लॉक डील में स्टॉक के लगभग 92 लाख शेयर या कंपनी की कुल इक्विटी का 0.08% कई बड़े ट्रेडों में बदले गए। कुल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं सोमवार को बाजार बंद होने के बाद सुजलॉन एनर्जी ने तिमाही नतीजों की तारीख की घोषणा की। कंपनी 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के नतीजे 22 जुलाई सोमवार को जारी करेगी। ब्रोकर टारगेट प्राइस। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने सुजलॉन एनर्जी पर 54 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है, जो पहले ही पूरा हो चुका है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि WTG की कम कमीशनिंग के बावजूद अधिक डिस्पैच के कारण सुजलॉन एनर्जी का नेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 36% बढ़कर 1832.1 करोड़ रुपये हो जाएगा। तिमाही के लिए EBITDA 38% बढ़कर 239.2 करोड़ रुपये हो सकता है और EBITDA मार्जिन 13.1% तक गिर सकता है। पद सालाना आधार पर 61% बढ़कर 162.2 करोड़ रुपये हो सकता है। मार्केट परफॉर्मेंस। मंगलवार के कारोबारी सत्र में सुजलॉन के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिछले एक महीने में स्टॉक 10% बढ़ा है। 2023 के बाद स्टॉक प्राइस लगभग 3 गुना हो गया है। 2024 में अब तक शेयरों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में 10% और फरवरी में 1.5% की गिरावट के बाद अब स्टॉक लगातार 4 महीनों में बढ़ा है। विंड एनर्जी टर्बाइन निर्माता का स्टॉक इस साल जनवरी में 201% बढ़ा था। एक अन्य ब्रोकरेज फर्म आनंद रथी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स भी सुजलॉन एनर्जी पर बाय रेटिंग और स्टॉक पर 55 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ पॉजिटिव बने हुए हैं। विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन आनंद रथी की टॉप पसंद बनी हुई है। आनंद रथी ने सुजलॉन का रेवेन्यू 2413.6 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 80% की बढ़ोतरी है। जून 2024 तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन 12.2% पर आ रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी 283 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज कर सकती है, जो पिछले साल की समान तिमाही में घाटा था। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।